7 नंबर का आपका प्रश्न है, कह रहा है दर्शाइए कि 3 रूट अंडर का 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले किसी को सही दिखाने से पहले सॉरी उसकी अच्छाइयाँ गिना करके उसको गलत दिखाया जाए, ये बेहतर रहता है ताकि वो गुस्सा नहीं हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो इसका उल्टा मानेंगे, ये तो हम जानते हैं कि अपरिमेय है, लेकिन इसको हम लोग मानेंगे परिमेय। आज जब परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो सबसे पहले यहाँ पे माना माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम पी बाई क्यू बराबर इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2, जहां क्या है जी, जहां पी क्यू सहभाज सह अभाज्य अभाज्य और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि नीचे जीरो नहीं आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर भेज दे तो ये गुना गुना में है तो इधर आकर भाग करेगा, यानी कि p बाई 3q बराबर हो गया रूट का 2। समीकरण 1 मान लीजिए। देखिएगा हम क्या बतलाए कि देखिए 5 एक क्या है, पूर्णांक है, और यह हमारा गुना 2 पूर्णांक है, दोनों का गुना करेंगे 10, ये भी हमारा पूर्णांक है। अब देखिए 5 माइनस 2 करेंगे, दोनों पूर्णांक थे, ये जो आएगा 3 ये भी हमारा पूर्णांक होगा। अगर जोड़ते हैं तो 5 दूनी 7 आएगा, ये भी हमारा पूर्णांक। यानी कि जोड़ घटाव गुना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूर्णांक अगर पूर्णांक से जुट रहा है तो पूर्णांक ही देगा। यहाँ पे ये समझाने का मकसद ये है कि अगर मान लीजिए पी और क्यू तो हम जानते हैं सहअभाज्य, तो सहअभाज्य एक प्रकार का पूर्णांक होता है, तो अगर पूर्णांक में पूर्णांक से गुना करेंगे तो पूर्णांक आएगा। तो हम यहाँ पे ये चीज लिखेंगे, चूंकि P व Q पूर्णांक है, क्योंकि सहअभाज्य है तो पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं 3Q, यहाँ पे 3Q था, 3Q भी एक पूर्णांक है। तो हम ये बात को कह सकते हैं, इसलिए P बाई 3Q एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा क्यों हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, समझिएगा। इसलिए इसको कह सकते हैं परिमेय संख्या है क्योंकि कोई भी पूर्णांक पी बाई क्यू के रूप में दिया रहता है तो हमारा क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी हमारा पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक भिन्न में दिए हैं तो हमारा परिमेय है। तो लेकिन देखिएगा, लेकिन यहां पे लिखेंगे लेकिन समीकरण समीकरण 1 से अस्पष्ट है कि, समीकरण 1 हमको बतला रहा है कि एक तरफ अपरिमेय है एक तरफ परिमेय है, ठीक है ना। तो लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर है, जो कि क्या नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ये परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरफ क्या है, अपरिमेय है, इस तरफ क्या है, परिमेय है, और दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि हमने गलत कुछ किया है तभी ना गलत आंसर आया है। तो यहाँ पे इसी को सिद्ध करने के लिए हमने गलती से माना था, किसको, अपरिमेय माना था। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग कह सकते हैं अतः हमारी पूर्व कल्पना पूर्व कल्पना कल्पना गलत है, यानी कि हमने जो पहले माना था वो गलत है। अतः ये कह सकते हैं, अतः ये जो हमारा दिया हुआ है क्या चीज है, देखिएगा 3 रूट 2 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने सिद्ध कर दिया इसको, क्या चीज जी, PROVED। हमने कहा कि ये परिमेय है, और जब परिमेय नहीं आया तो हमने कहा कि परिमेय नहीं आ रहा है इसका मतलब अपरिमेय है। आप मान रहे हैं ना आप।